क्वेश्चन आपको हम बताएंगे ना, आपका दिल गद गद करेगा, एकदम गद गद, रुइया का गद्दा की तरह। चलिए गद गद बनाने के लिए हम लोग चल रहे हैं। यह क्वेश्चन है एक्सरसाइज 5.3 यानी कि एपी का क्वेश्चन नंबर 5 रेचिल का। किसी एपी का प्रथम पद 5 क्वेश्चन को पहले पढ़ो, जब तक नहीं पढ़ोगे ना बात समझ में नहीं आएगा। किसी भी इंसान को यदि आपको बनाना है, खत्म करना है, कुछ भी करना है, पहले उसी इंसान को गहराई से पढ़ो। उसी प्रकार क्वेश्चन को बनाना है, क्वेश्चन को समाप्त करना है, पहले क्वेश्चन को पढ़ो। मेरा एक बात हमेशा याद रखना, यही फायदा करेगा आपको, है ना। किसी एपी का प्रथम पद 5 है। प्रथम पद को हम लोग क्या लिखते हैं, पहले क्या बोले थे, दिया है और दूसरा क्या निकालना है। तो दिया क्या है, प्रथम पद ए बराबर कितना रे चिल का 5। अंतिम पद 45 यानी कि ए एन कितना है रे बउआ 45 और योग 400 है यानी कि एस एन कितना रे 400। पदों की संख्या क्या निकालना है, पदों की संख्या और सार्व अंतर ज्ञात करें यानी कि पदों की संख्या ज्ञात करना है, एन ज्ञात करना है, निकालना है कि नहीं। और सार्व अंतर यानी कि डी, तो जो दिया था उसको लिखे और जो निकालना है उसको लिखे। अब देखो तो खेला करना, पहले हमको एन निकालना है। एन के लिए एक छोटा सा एस एन बराबर एन बटे 2 इंटू 2a प्लस एस एन बराबर क्या हो गया, एन बटे 2 इंटू ए प्लस ए एन। अब एस एन का वैल्यू बताओ खटाक से, तो कहोगे सर 400। एन का वैल्यू वो पूछो है रे, नहीं ए है 5 है, ए एन है 45 है कि नहीं, जल्दी जल्दी बोलो ना रे, बाप रे बाप। एन बटे 2, 45 5 नूनू रे 50, नहीं हो गया। अब देखो 2 से भागा में इधर आकर के किस में चल जाएगा रे, गुना में। ई देखो उधर हो गया एन गुना 50 तो 50 एन, इधर आकर के लटकेगा रे, तो 4 दूना कितना 100 हो गया 800, ई 50 आकर के लटक गया एन 1 0 1 0 16 50, तो एन का वैल्यू कितना हो गया रे 16 हो गया। हुआ या नहीं हुआ, कितना आसानी से एन निकाल दिया। फिर से समझो, एस एन बराबर होता है एन बटे 2 इंटू ए प्लस ए एन। एस एन का वैल्यू 400, एन का वैल्यू कुछ हो नहीं था, ए था 5, ए एन था 45, 45 5 होता है 50, ई भागा में था 2, इसको गुना में लेकर के आ गए। जब दोनों को गुना किया तो 800 मिला, ई गुना में था, इसको भागा में लेकर के आ गए, जब कटा दिए ना तो बचा 16। अब हमको डी निकालना है, क्या निकालना है, डी निकालना है। तो डी बराबर क्या होगा, इसके लिए फॉर्मूला होता है ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। समझ में आ गया कि नहीं आ गया। देखिएगा अभी आपको दो तरीका से बनाएंगे। ए एन का वैल्यू कितना है रे बउआ 45, ए का वैल्यू कितना है रे बउआ 5 है, प्लस एन कितना है रे 16 है, माइनस 1 इंटू डी कितना है तो कुछ नहीं है 45, इधर आ जाएगा माइनस 5, 16 में से गया 15 डी, तो 45 में से 5 गया तो कितना बचेगा 40, ये 15 इधर आकर के लटक गया तो डी हो गया 15, 5 दिया 15, 5 8 40, डी का वैल्यू निकल गया 8/3। कहोगे सर इसको और आसान से नहीं बना सकते, तो हम कहेंगे हाँ बना सकते हैं। तो डी का वैल्यू निकालना है, एन कितना हो गया रे 16, तो 16 पद है तो 16 पद को क्या लिखेंगे ए प्लस 15 डी, बोलो लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे। अरे ए प्लस क्या लिखेंगे 15 डी, ए का वैल्यू कितना है रे 5, ए का वैल्यू 5 प्लस 15 और डी का वैल्यू रे कुछ नहीं है डी। ए एन कितना था हम लोग का, जल्दी से बोलो, ए एन हम लोग का कितना है 45, फिर इधर आ जाएगा रे बउआ तो 45, इधर आ गया 5 15 डी, 45 में 5 गया 40, ये 15 आकर के यहाँ लटका रे, तो डी का वैल्यू वही ना निकल गया, तो डी बराबर कितना निकल गया 8/3। दोनों आपको समझ में आ गया होगा। एक तो है ए एन बराबर 16 पद है इसलिए उसका फॉर्मूला बनेगा ए प्लस 15 डी, उसके बाद सोल्यूशन कर देंगे। शायद यह भी क्वेश्चन आपको अच्छे से बढ़िया से बेहतर तरीके से समझ में आ गया हो। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 को लेकर के मिलेंगे।